सुबह 7 बजे मेरे घर एक आदमी आकर बोला कि बाबा जी आप मेरे साथ मेरा ससुराल चलेंगे। ये सुनकर हमें कुछ अजीब लगा। मैं बोला भला तुम्हारा ससुराल मैं क्यों जाऊं? वो आदमी बोला मेरा ससुराल बगल के गांव में ही है, मेरा साला का काल मृत्यु हो गया है, उसी का श्राद्ध कर्म कराने आपको ले जाऊंगा, आपकी दक्षिणा में कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं उसकी बातों पर विश्वास करके उसके साथ उसका ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। एक सुंदर स्त्री देखने में परी जैसी भरी जवानी विधवा विलाप कर रही थी। उसके बगल में एक बच्चा भी अपनी माँ को देख देख कर रो रहा था। कुछ महिलाएं भी दुखी होकर बैठी थी। मैं कुछ देर में वहां का कार्यक्रम चालू कर दिया। जो आदमी हमें वहां लेकर गया था वो मेरा साथ दे रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं उस आदमी को बोला कि मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूंगा। वो आदमी हमें कुछ दूर छोड़कर वापस चला गया। मैं अपने घर को लौट आया। करीब 1 महीने के बाद मैं बाजार से लौट रहा था, तभी मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसका साला का श्राद्ध कर्म 1 महीने पहले कराया था। वो आदमी मेरे पास आकर मेरा पैर छूकर प्रणाम किया। मैं बोला क्या जी, और सब ठीक ठाक? वो आदमी बोला जी बाबा जी सब ठीक ठाक है, पर एक बात करनी थी आपसे। मैं बोला बोलो क्या बात करनी है? बाबा जी एक औरत को मैं चाहता हूँ, हमें उससे शादी करनी है, पर वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं बोला औरत से शादी करेगा? क्या वो शादीशुदा नहीं है? वो बोला आप याद कीजिए बाबा जी, आप जिसका श्राद्ध कर्म 1 महीना पहले कराए थे ना, उसी की पत्नी को मैं चाहता हूँ, पर वो मेरे से शादी करना नहीं चाहती। मैं बोला ये तो गलत बात है ना, तुम अपनी पत्नी के रहते हुए उसी के भाभी से शादी करना चाहते हो। जी नहीं बाबा जी, मेरी पत्नी का भी 2 साल पहले स्वर्गवास हो गया। हमें भी एक बच्चा है जो माँ के लिए रोता है, और उसको भी एक बच्चा है जो बाप के लिए रोता है। यही सब सोच समझकर मैं चाहा कि क्यों ना एक हो जाएं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप चलकर उससे इस बारे में बात करते बाबा जी, शायद वो शादी के लिए राजी हो जाती। मैं सोचने लगा बात तो ये कुछ हद तक ठीक ही बोल रहा है। मैं उसको बोला कि जो तुमको बताएंगे उसको करोगे? वो बोला जी बाबा जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ध्यान से सुन, शनिवार शाम 7 बजे एक नींबू अपने बाएं हथेली पर रख कर पीला सिंदूर से तुम अपना नाम और उस स्त्री का नाम लिखना। उस नींबू को लाल कपड़े में लपेट कर दोनों हाथों के मुट्ठी में पकड़कर इस मंत्र को बोलकर, जैसे उस स्त्री का नाम सपना है तो सपना ओम कामदेवाय अमुकिमम कुरु कुरु भव स्वाहा, सपना ओम कामदेवाय अमुकिमम कुरु कुरु भव स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर 2 दिन के अंदर उस नींबू के रस को निकाल कर उस जमीन पर छिड़क देना जहाँ से वो स्त्री आती जाती हो। मेरे बताए बातों को वो आदमी लिख कर ले गया, और 21 दिन बाद मेरा दक्षिणा लेकर दोनों पति पत्नी बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि निस्वार्थ भाव से किया गया वशीकरण ही काम करता है। स्वार्थ की भावना लेकर किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। बाबा के दरबार से घंटी बजा कर जाइएगा भक्तों, ऊपर वाला आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।